हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th जिसका 10वां चैप्टर है बेटा सर्कल मतलब वृत्त, उसकी पहली एक्सरसाइज को हम करेंगे 10.1 को। उस एक्सरसाइज 10.1 को करने से पहले बेटा हम कुछ डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली डेफिनेशन है वृत्त। वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? सर्कल कहते हैं। व्रत होता क्या है? व्रत के बारे में बताना हमें, व्रत होता क्या है। तो व्रत है क्या? एक व्रत समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह है। एक व्रत का, एक व्रत समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह है जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। समझ में आया? व्रत क्या है? व्रत समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह है जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। जैसे ये एक व्रत बना दिया बेटा मैंने। व्रत क्या है? व्रत समतल में, ये समतल है कोई, ये प्लेन है, इस प्लेन में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह है। इस पर कोई बिंदु है, बहुत सारे बिंदु हैं, ये बिंदु उन बिंदुओं का समूह है जो एक स्थिर बिंदु ये हो गया बेटा स्थिर बिंदु, इसे नाम ओ दे दिया। स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। दोबारा बोलूं, व्रत उन बिंदुओं का समूह है या समुच्चय है जो एक स्थिर बिंदु से, ये रहा एक स्थिर बिंदु, इससे सदैव समान दूरी पर होते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये सब जो दूरियाँ हैं कितनी है? समान है। समझ में आया? इसे क्या कहेंगे हम? व्रत कहेंगे। व्रत बेटा एक समतलीय आकृति है। अगला आया केंद्र। केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर। जो ये स्थिर बिंदु है ना, यही क्या कहलाएगा? इसका केंद्र कहलाएगा। तो यहाँ लिख देंगे स्थिर बिंदु जिससे समतल के सभी बिंदुओं की दूरी, स्थिर बिंदु जिससे समतल के सभी बिंदुओं की दूरी नियत होती है। उसे व्रत का केंद्र कहते हैं या व्रत का केंद्र कहलाता है। व्रत का केंद्र कहलाता है। यहाँ व्रत का केंद्र क्या है? ओ है। तो ये व्रत का केंद्र है। समझ में आया? अगली डेफिनेशन है बेटा त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस क्या होती है? ये व्रत का केंद्र है। व्रत के केंद्र से, ये व्रत की बेटा परिधि है, ये व्रत की परिधि है। तो व्रत के केंद्र से व्रत की परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच की जो दूरी है, या व्रत के केंद्र से व्रत की परिधि के बीच की जो दूरी है, वो क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ लिख देंगे केंद्र और परिधि के बीच की दूरी, परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है।
समझ में आया? केंद्र, ये रहा वृत्त का केंद्र, और ये रही परिधि, परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अगला आया व्यास। व्यास को क्या कहते हैं बेटा? डायमीटर। लिख देंगे ऐसी जीवा, जीवा तो जानते हैं, मुझे जीवा बतानी चाहिए, पहले जीवा बता देता हूँ, पहले यहीं लिखा रहने दें, यहाँ लिखा देता हूँ। जीवा, जीवा को कोर कहते हैं बेटा, CHORD। जीवा की परिभाषा क्या है कि वृत्त की परिधि पर स्थित, जैसे व्रत है बेटा, कोई दूसरा पार्ट ले लेता हूँ मैं, ये कोई व्रत है, इस व्रत की परिधि पर दो बिंदु हैं यहाँ, ये A और B, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड व्रत की जीवा कहलाएगा। तो लिखो व्रत की परिधि, व्रत की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, व्रत की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड व्रत की जीवा कहलाता है। समझ में आया? व्रत की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड व्रत की जीवा कहलाता है। यहाँ व्रत की जीवा क्या है बेटा? AB है। समझ में आया? देखो इसमें मैंने ये जीवा दे दिया AB, और ये मैंने केंद्र दे दिया है O। अब व्यास बताता हूँ, व्यास क्या है। तो यहाँ लिख देंगे व्रत की वह जीवा, व्रत की वह जीवा, व्रत की वह जीवा जो व्रत के केंद्र O से होकर जाती है, O से होकर जाती है, व्रत का व्यास कहलाती है। समझ में आया? मैंने लिखा है व्रत की ऐसी जीवा या वह जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर जाती है, केंद्र O से होकर जाती है, व्रत का व्यास कहलाती है। तो देखो ये हो गया व्रत का व्यास बेटा, ऐसे ही है, सपोज दैट इसे AC नाम दे दिया। तो जो व्यास है क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से यहाँ तक की तो ये त्रिज्या हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? ये भी त्रिज्या हो जाएगी, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये व्यास हो जाएगा। तो व्यास क्या हो जाएगा बेटा? त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा, व्यास कहलाती है। तो व्यास बराबर लिख दूंगा, अतः व्यास बराबर हो जाएगा बेटा 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है? और व्यास को बेटा किससे डिनोट करते हैं? D से। D का मतलब डायमीटर, डायमीटर बराबर हो जाएगा 2 इंटू त्रिज्या का R थे, तो D बराबर कितना हो जाएगा? 2R। समझ में आया? अगला आता है बेटा छेदक रेखा। छेदक रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा को कहते हैं बेटा सेकेंड लाइन। क्या होता है? सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन क्या कहेंगे? एक सरल रेखा, एक सरल रेखा जो, एक सरल रेखा जो व्रत को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, या दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है। व्रत की छेदक रेखा कहलाती है, व्रत की छेदक रेखा कहलाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे बेटा कि एक सरल रेखा
जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। जैसे अब इसका डायग्राम से समझाता हूँ। ये एक वृत्त है बेटा, ये वृत्त का केंद्र है। तो ये एक रेखा ये रही। तो मैंने बोला एक सरल रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर काट रही है। एक तो यहाँ ए पे काट रही है और यहाँ बी पे काट रही है। तो ये जो रेखा एल होगी ना, यही वृत्त की क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी। समझ में आया? कैसी रेखा है? वृत्त की छेदक रेखा या सेकेंड लाइन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बेटा? अगला है स्पर्शी या स्पर्श रेखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक सरल रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर मिलती है, केवल एक बिंदु पर मिलती है। क्या? एक सरल रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर मिलती है या एक बिंदु पर स्पर्श करती है, या एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो वह उस बिंदु की स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाता हूँ मैं। जैसे एक सर्कल है, ये सर्कल का केंद्र O है, ये वृत्त पर कोई बिंदु है, सपोज दैट ये P है। तो बेटा इस बिंदु से होकर के एक रेखा जा रही है, रेखा L। तो रेखा L बिंदु P पर वृत्त को मिल रही है, एक बिंदु पर मिल रही है, तो रेखा L इस वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। समझ में आया? और ये जो बिंदु P है, ये बेटा क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। और जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अगला लिखता हूँ डेफिनेशन, स्पर्श बिंदु। अब एक बात और सुने, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे एक वृत्त पर असंख्य बिंदु होते हैं बेटा, बहुत सारे बिंदु होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। तो असंख्य बिंदु होते हैं, तो इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? असंख्य ही खींची जा सकती हैं। जैसे एक बिंदु ये है तो इस पर स्पर्श रेखा खींच दी, एक बिंदु है ये स्पर्श रेखा, ये बिंदु है स्पर्श रेखा, मतलब वृत्त के प्रत्येक बिंदु से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इस एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है, असंख्य हो सकती है। और समांतर स्पर्श रेखाओं की बात की जाए, जैसे एक वृत्त है ये, तो इस पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच जा सकती हैं? एक तो ये हो जाएगी बेटा ये, और दूसरी ये। अगर इनसे अलग खींचे तो ऐसे खींच जाएंगे। तो दो ही रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक दूसरे के समांतर हो। या ऐसे ले लें यहाँ से, तो फिर ऐसे खींचेंगे। क्लियर? अब आया स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? बिंदु जहां पर रेखा वृत्त को स्पर्श करती है। बिंदु जहां पर रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, या केवल एक बिंदु पर मिलती है, या केवल एक बिंदु पर मिलती है, इसका स्पर्श बिंदु कहलाता है। इसका स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा बेटा? P हो जाएगा। अगला आया सकेंद्रीय वृत्त।
इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है। जैसे एक वृत्त ये रहा, एक दूसरा वृत्त ये रहा, तो बेटा ये वृत्त कैसे हैं, सकेंद्रीय वृत्त हैं। इन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है। यहाँ लिख देंगे समान केंद्र वाले वृत्त, समान केंद्र वाले वृत्त सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। ठीक है, तो बेटा इसका इंट्रोडक्शन तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर। ठीक है, तो बेटा एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अभी बताया था मैंने इसके इंट्रोडक्शन जब करा रहा था। एक वृत्त है ये, इसका केंद्र ओ है, इसके प्रत्येक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बेटा ये तो सॉरी छेदक रेखा लग गई, बन गई है। तो ऐसे ये, ऐसे ये, तो कितनी हो जाएंगी एक वृत्त पर इस कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ लिख देंगे, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बेटा अनंत या असंख्य, मतलब इनकी कोई संख्या नहीं है, या अपरिमित, जिनको गिना नहीं जा सकता। तो क्या हो जाएगा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है बेटा, बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इनको अनंत भी कह सकते हैं, असंख्य भी कह सकते हैं, या अपरिमित मतलब इन्फिनाइट। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, या खाली स्थानों को भरना है। तो पहला वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है उसे वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बेटा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर, एक बिंदु पर करती है। देखो एक वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा खींचें तो ऐसे होगी, तो कितने बिंदुओं पर, एक बिंदु पर, उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या होती है, बताया था मैंने। एक वृत्त है, जब कोई रेखा उसे दो बिंदुओं पर काटेगी तो क्या हो जाएगी, उस रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है। अगला, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये भी बताया था मैंने। एक वृत्त है तो इसकी कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक हो गई स्पर्श रेखा, इसके समांतर तो कितनी हो सकती हैं बेटा, दो हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि पेयर में दो ही रहेंगी, बहुत सारी खींची जा सकती हैं, लेकिन वो समांतर में केवल दो ही रेखा आएंगी। अगर तुम कहने लगे कि ऐसे ये समांतर हो जाए इन दोनों के, तो बेटा ये तो छेदक रेखा हो जाएगी, लेकिन हमको क्या निकालनी, स्पर्श रेखा। ठीक है। अगला, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं। ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा, इनका उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाएगा बेटा, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ठीक है। आगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं क्या है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त लेना। एक वृत्त हो गया है, कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर, यहाँ कोई बिंदु P ले लिया, P पर स्पर्श रेखा PQ है, स्पर्श रेखा ये PQ हो गई। केंद्र O से जाने वाली, ये केंद्र O हो गया, O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ की जो दूरी है कितनी है, OQ की दूरी कितनी है बेटा, OQ की वैल्यू 12 है। तो इसमें PQ की लंबाई पूछ रहा है, कितनी पूछ रहा है, PQ। तो यहाँ कितना हो गया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। इतना हम जानते हैं बेटा, ये जो त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा। जो थ्योरम थी हमने कौन सी वाली, पहली वाली थ्योरम 10.1, उसमें बताया है कि जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, या वृत्त की स्पर्श रेखा केंद्र
ओ से खींची जाने वाली जो त्रिज्या होती है उस पर लंब होती है, यानी कि ओ पी लंब हो जाएगा पी क्यू पर। तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज कौन से में, ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में लेके चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है बेटा, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी बेटा, 12 का स्क्वायर माइनस ओ पी की वैल्यू कितनी, 5 का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। 144 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 119 बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। और हमें वैल्यू कितनी की चाहिए, पी क्यू की, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 119 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बेटा पी क्यू। आया नहीं आया समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि पी क्यू की वैल्यू अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है इसका, क्वेश्चन नंबर 4, उसे देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक वृत्त खींचिए। तो वृत्त खींच लिया हमने, इसका केंद्र O हो गया। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, कोई रेखा दी हुई है, उसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी कि उनमें से एक तो स्पर्शी हो यानी कि स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा। तो बेटा कोई एक वृत्त लिया जिसका केंद्र O है, वृत्त के बाहर स्थित कोई रेखा ए भी ली हमने, ये रेखा ए भी हो गई। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये रेखा ए भी हो गई, इस रेखा ओ से इस रेखा ए बी पर लंब डाल दो। लंब कैसे डालेंगे, तो इस पर 90 डिग्री का कोण बना देना। तो लंब डाल दिया, इसे क्या नाम दे दिया, एम दे दिया। तो लंब क्या हो गया, ओ एम हो गया। अब ओ एम जो है, रेखा ओ एम वृत्त को कौन से बिंदु पर टच कर रही है, बिंदु पी पर, यहाँ टच कर रही है, बिंदु पी पर टच कर रही है। तो पी से होकर जाने वाली और ए बी के समांतर, पी से होकर जाने वाली और इस ए बी के समांतर एक रेखा खींच दो। ठीक है, इसे नाम दे दिया हमने आर एस दे दिया नाम। ठीक है, तो जो आर एस है ये क्या हो जाएगी, इस वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब ए बी के ठीक समांतर हमने एक रेखा और खींच दी वृत्त के अंदर, किसी भी बिंदु पर खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं। तो ये रेखा और खींच दी, इसे क्या नाम दे दिया, इसे ई एफ दे दिया था। तो ये वृत्त की क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। समझ में आया, तो ए बी के ये समांतर हो गए ई एफ, ए बी के समांतर हो गई आर एस। तो एक तो स्पर्श रेखा हो जाएगी कौन सी, आर एस तो हो जाएगी स्पर्श रेखा और ई एफ हो जाएगी इसकी छेदक रेखा। यही हमें इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन समझाना था तो समझा दिया। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हों तो बेटा वीडियोज़ को पॉज करके बैक करके देख लिया करें, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाया करें। ठीक है, धन्यवाद।